क्लियरली बोल दिया कि हम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहे। हमारा बोर्ड हमेशा की तरह $20 मिलियन की ऑफर कर बैठा, $20 मिलियन दो, कुछ ऑप्शंस रखी हैं। लाइक जो हमारी उम्मीद थी कि भाई इंडिया पाकिस्तान आएगा, हम मैचेस देखेंगे, विराट को सामने देखेंगे, कोहली को देखेंगे, शायद हमारी जनरेशन का वो ख्वाब ही रह जाना है। ये हमारा ख्वाब इस वजह से रह जाना है मोहसिन नकवी की वजह से। अच्छा, देखें हमारे पीसीबी के इस मोहसिन नकवी को चाहिए कि ये भी इंडिया से क्यों उसने $20 मिलियन लिए हैं। जब हम वर्ल्ड कप खेलने ओडीआई का इंडिया जा सकते तो इंडिया यहाँ क्यों नहीं आ सकता। बिल्कुल ऐसे इंडिया में ये किसने बात की है कि यार यहाँ पे जो है दहशतगर्दी बहुत ज्यादा है, टेररिज्म बहुत ज्यादा है। टेररिज्म इंडिया में भी बहुत ज्यादा है, धमाके उधर हमसे ज्यादा होते हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर इतना जिगरा था कि वो जाके उधर वर्ल्ड कप खेल के आया है, बेशक हार के आया है, आज जीत मुकद्दर में होती है, तो उधर जाके खेल के आया। तो इंडिया को भी चाहिए वो उधर आके खेले, और अगर वो नहीं खेलता तो मोहसिन नकवी को चाहिए आइंदा आने वाले जितने मैचेस हैं, कोई ट्रॉफी है, कोई वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, इंडिया के साथ कोई भी मैच ना खेले बेशक। तो भाई चैंपियन ट्रॉफी को लेके पाकिस्तान की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। भाई इंडिया का तो हम जानते हैं वर्ल्ड का पावरफुल बोर्ड है, अमीर तरीन बोर्ड है। अब तो जैसा आईसीसी चेयरमैन बन गए तो इंडिया तो हमें पहले से ही पता था हमारे काबू में नहीं आएगा, और ना हमने कभी ऐसा सोचा था, मतलब दिल के किसी कोने में ख्याल था हल्का सा शायद इंडिया को कुछ काबू कर ले हम, कुछ वो आ जाए, कुछ 24 घंटों के लिए ये फ्लाइट वो फ्लाइट, ये फार्मूला वो फार्मूला, होटल में ना रुके, ये ना हो, वो सब हम इंडिया के हवाले से हल्का सा था, और हमें काफी रियलाइज भी था इंडिया की बीसीसीआई की पावर के हवाले से। बट अफगानिस्तान के हवाले से जो आज एक बड़ी खबर निकल के आई है वो बड़ी एक हार्ट ब्रेकिंग है। उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। भाई चैंपियन ट्रॉफी को लेकर अफगानिस्तान के हवाले से क्या खबर रिपोर्ट हो रही है, कितनी हकीकत है और कितनी हालत से खबर है, और पाकिस्तान के एंड से अफगानिस्तान को लेकर क्या हल्ती हुई है जो ये सारे का सबब बनी है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस बार बीसीसीआई से ज्यादा अफगानिस्तान पाकिस्तान से नाराज है चैंपियन ट्रॉफी के मामले को लेकर। आईसीसी और पीसीबी ने आखिरकार जो है वो बीसीसीआई के सामने भाई घुटने टेक दिए हैं। हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन दो शराइत थी उसमें कि भाई हमें एक तो रेवेन्यू ज्यादा दिया जाए, और जब भी आइंदा आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होगा तो भाई हम इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे। जैसे इंडिया जो है वो हाइब्रिड मॉडल में खेल रहे हैं, पाकिस्तान भी आइंदा जो है वो हाइब्रिड मॉडल में खेलेगा। बात करें पाकिस्तानी अवाम से कि भाई अगर ये शराइत रखनी ही थी, अगर इन्होंने मानना ही था हाइब्रिड मॉडल के लिए, तो भाई 5-6 महीनों से रोना किस चीज का था। फिर उन्होंने किस चीज के ऊपर डॉक्यूमेंट्स बना दिए, किस चीज के ऊपर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स दे दिए कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल में नहीं जाएंगे। एट दी एंड घुटने टेकने थे। तो भाई कब से जो है वो ये मसले चल रहे हैं, तो जब एक्सेप्ट करें। पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं, सर क्या कहेंगे। शोर मचा हुआ था पाकिस्तानी पीसीबी की तरफ से कि हम नहीं खेलेंगे हाइब्रिड मॉडल में, हम नहीं खेलेंगे हाइब्रिड। एट दी एंड उन्होंने एक्सेप्ट के लिए क्या कहेंगे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि हाइब्रिड मॉडल पे पीसीबी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि हमने हाइब्रिड मॉडल पे खेला, लेकिन एट द एंड आज घुटने टेक दिए, क्योंकि आपको पता है इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है पैसे के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से। तो एट द एंड आईसीसी भी इंडिया को बेक कर रही थी, और पीसीबी ने एट द एंड उनके पीछे जाना ही था। बीसीसीआई बोर्ड भी, जो बीसीसीआई बोर्ड आईसीसी को भी रेवेन्यू दे रहा है ना, ऑब्वियसली। और बोर्ड है। और मोहसिन नकवी की रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी उसमें उन्होंने डट के ये कहा था हम पैसे उन पे नहीं बिकेंगे। तो हमें लग रहा था वो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन एट द एंड यही हुआ जो जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी पूरी नहीं होगी, हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। तो ये एक ज्यादती की बात है। देखिए ना, आप स्पोर्ट्स को एक स्पोर्ट्स के तहत रखिए। स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स की एंट्री जो है ना इंतहाई नागुज़ीर बात है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तहत रखिए। इंडिया रिसेंटली जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तानी टीम इंडिया चली गई, उससे पहले भी इंडिया पाकिस्तानी टीम चली गई और बड़ा ग्रैंड वेलकम किया पाकिस्तान ने बाबर आजम के लिए स्पेशली। ऑब्वियसली और पाकिस्तान इंडिया को भी आला ज़र्फ़ी का जो है ना मुजाहरा करना चाहिए था और पाकिस्तान आना चाहिए था, क्योंकि स्पोर्ट्स को एक स्पोर्ट्स के तहत आप रखें, क्योंकि क्रिकेट एक वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से इंडियन जो पीपल है और पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो आपस में जुड़ जाती है। तो क्रिकेट वाहिद वो चीज़ है जो आपस में जोड़ देती है। अदरवाइज आपको पता है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, तो क्रिकेट एक चीज़ थी जिसकी वजह से अवाम दोनों तरफ खुश हो जाती थी। आज पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी मनसूख हो गई और ऐसे लोग डिसाइड हुए, ऐसे लोग परेशान हुए कि यकीन माने अपने आप को भी, मतलब इससे तो ये पैगाम गया ना कि फिर इंडिया पाकिस्तान में सेफ नहीं है। सीधी बात तो ये बनी। पाकिस्तान की, आप इंडिया की बात करें, इंडिया तक बहुत बड़ा मतलब एक जो है उसके पास कंट्री भी है और उसके पास तकड़े स्पोर्ट वो अपने क्रिकेटर भी हैं। बिल्कुल। अफगानिस्तान में ये मैसेज दे दिया है कि हम नहीं आएंगे इस मुल्क में खेलने के लिए। अब जो इंडिया बोलता है वो ही अफगानिस्तान बोलता है। अब हमारे मुल्क ये इमेज रह गई है कि अफगानिस्तान जैसा भी मुल्क हमें पाकिस्तान में ये कहता है कि आपके मुल्क में हम सेफ नहीं है। हमने ही मौका दिया बातें करने का, ना सिगरोड लेते ना बातें होती। सर सबसे बड़ी बात तो यही है
कि हमारे मुल्क के अंदर आप कोई पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाला पाकिस्तानी शहरी जो है ना, वो महफूज नहीं है। अब पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा घुसा के हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं, नो डाउट इंडिया भी बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क कर रहा है, लेकिन चूंकि आप देखें ना कि सर उनकी शराइतें तो मानी गई, बिल्कुल वो तो कामयाब हो गए। हाँ जी, क्योंकि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है। ठीक है ना, और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है ना, तो उनकी मानी जानी थी, ठीक है ना। हमारी और उनकी क्रिकेट का कोई मुकाबला है या उनकी क्रिकेट बहुत बेहतर है? उनकी क्रिकेट सर बहुत बेहतर है। हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट रिएक्शन के साथ मैं हूं आपका हमाद मुस्तफा। बात करने जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025। भाई पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था कि हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे, इंडिया को पाकिस्तान आना है तो आए, वरना हम इंडिया का बॉयकॉट करेंगे। लेकिन भाई सिर्फ 80 करोड़ रुपए में मोहसिन नकवी साहब गए हैं और 25 करोड़ अवाम की इज्जत बेच के आ गए हैं। इंडियन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, सारा मीडिया आपके ऊपर हंस रहा है कि ये औकात ही आपकी, जस्ट 80 करोड़ रुपए में भाई आपकी पूरी का पूरा मुल्क बिक गया है। भाई उस 25 करोड़ अवाम का क्या कसूर है? वो बेचारी घरों में बैठी है और एक बंदा मोहसिन नकवी साहब उठ के गए हैं दुबई और जाके भाई सबकी नीलामी करके आ गए हैं सिर्फ 80 करोड़ रुपए के अंदर। पाकिस्तानी अवाम में बड़ा गुस्सा है इस बात से लेके, इन्हीं से बात करते हैं सर। 80 करोड़ रुपए और पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम बिक गई है उसके ऊपर। काफी ज्यादा 80 करोड़ तो बहुत पैसे एक करोड़ आ जाएगा, एक करोड़ आ जाएगा सबको, बहुत अच्छे देखें 80 करोड़ 80 लोगों को तकरीबन पैसे डिवाइड हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि चेयरमैन बोर्ड के जो मुलाजमीन है वो 80 हैं तकरीबन। हाँ, तो बस 80 करोड़ काफी है। इनको शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान का। ये इस तरह आपको इंटरनेशनल लेवल पे आप पाकिस्तान की जो ईगो है वो भी हट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट को भी आप गवा रहे हैं, और फिर आप कहते हैं। और मैं सबसे बड़ी हटधर्मी ये समझता हूँ हमारे चेयरमैन साहब की, हर इंटरव्यू में नहीं जी इधर ही आना है, इधर ही आना है, रट्टा लगाया हुआ, जैसे कोई पेपर देने जाता है रट्टा लगाता है ना, याद करता है ये करूंगा, वही किया इससे बेड़ा कर। मुझे तो पहले से इल्म था। हम इंडिया को पैगाम देते हैं भाई क्रिकेट में सियासत ना लेके आए, हम तो सियासतदान ही क्रिकेट के ऊपर हमने चेयरमैन बिठा दिया है, तो ये कैसे वो अगले समझेंगे सियासत में? उन्होंने तो सियासत करनी है। और इंडिया सबसे अच्छा जो उन्होंने आलमी अदालतों में हम पे केस किए हुए ना, ये टेररिस्ट को पालते हैं, तालिबान, लश्कर तैयबा, ये वो नाम लेते हैं, वो अगर भेज देते तो वो अपने मौकिफ उनका बढ़ जाना था। वो अपने मौकिफ को बचाने के चक्करों में हमने उन्हें मौका दे दिया बात करने का कि हम सेफ नहीं है। हाँ, क्योंकि इस्लामाबाद उससे आने से पहले इंसिडेंट हुए, वो उन्होंने हाईलाइट उसी को पकड़ दिया, आईसीसी के सामने पेश कर दिया। ख्वाजा का गवाह डड्डू है, यानी कि जो गवाही दे रहा है वो भी डड्डू, और जो आगे वो ख्वाजा बैठा हुआ है उनका अपना ही आईसीसी चेयरमैन बोर्ड है। इसी तरह चलते रहना। पाकिस्तान ने अभी देखे, पाकिस्तान 26 में भी जाएगा, 29 में भी जाएगा, 31 में भी जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है चेयरमैन बोर्ड की कि वो कोई फैसला कर सके। इंडिया के पास हम बाइकॉट नहीं कर सकते, कभी हम हाइब्रिड में मना नहीं सकते, कभी भी नहीं, सोचना भी ना। ये तो हमें अभी लॉलीपॉप फिर दे रहा है कि हम 3 साल ऐसे करेंगे, वो भी आएंगे, कुछ भी नहीं होना। इंडिया में हम 1 महीने पहले जाएंगे, उनकी दावतें। बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक 1 तारीख है, बन गया होगा या बनेगा, ठीक है। वो गंदे लोग जो है ना, वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपको खुद पता है कि जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की, वो उन्हीं का बंदा है, ठीक है। वो उन्हीं से पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जिस तरह इन्होंने यहाँ गंद मचाया है वहाँ भी ये गंद बचाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, और ट्विटर पे भी कितनी दफ़ा बोला है, इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, 1 नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आपने इस पे भी देखा कि ये सियासी लोग हैं, सियासत इन्वॉल्व है सारी, और गौतम गंभीर कोई सर पैर नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई कलकत्ता का जो कोच बना हुआ वो भी इसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, ठीक है। उसको उठा के लक्ष्मण जो है वो जो है मतलब रेड बॉल का, ये तीनों फॉर्मेट का कोच होना चाहिए था, उसको गौतम गंभीर को टेस्ट का बना दिए और लक्ष्मण को वाइट का बना दिया। उसमें भी लक्ष्मण को इज्जत मिली कि उसने क्या साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेली गई है। तो ये उधर भी इस तरीके से जो है वो करेंगे। बाकी बातें ये चल रही हैं जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल की, तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरा ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छुड़ जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे।
सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहां जाके खेल लें, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल है उस अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद वीमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते जी वीमेंस नहीं खेलने, वो बोलते हैं नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर एनीवे जो भी है, दो हैं दोनों कंट्रीज में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा, तो हाइब्रिड का तो सिलसिला ही खत्म हो गया। फिर पता नहीं कहीं 2029 में जाके कहानी बनेगी। तो इंडिया तो अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है, हम इंडिया से मैच नहीं खेलते, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको, हम इनसे मैच नहीं खेलेंगे। अगर आप इन चीज पे मान के, तो उनको तो कोई फायदा ही नहीं है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि तो उनके तो मैचेस को पूरा टूर्नामेंट इन 1-2 सालों में इंडिया में थोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम वो काम शायद करने जाएंगे, ये करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। तो फिर बात ये है कि बढ़के मारने की जरूरत कोई नहीं है। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमें भी सबको बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। ये फिर भरमबाजियां कराने की कोई जरूरत नहीं है और पूरी पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाने। नमस्कार दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी में चल रहे ताज़ा हालात पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल पर विचार करने की पेशकश की है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब एक ठोस लिखित समझौता हो। पाकिस्तान का कहना है कि भारत में अगर कोई ग्लोबल टूर्नामेंट आयोजित होगा तो उसे भी ये ऑप्शन मिलना चाहिए। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान का ये संकेत दिया है कि अगर भारत में कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट होगा तो वह भारत में नहीं खेला जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी ने पिछले सप्ताह के आखिरी में दुबई में आईसीसी और बीसीसीआई के साथ बैठकों में अपना प्रस्ताव रखा था, लेकिन यह अभी तक तय नहीं हुआ कि यह प्रावधान अगले 3 वर्षों के लिए है या 2031 तक है। 2031 तक भारत को 3 वर्ल्ड कप, केवल 2031 तक भारत के 3 वर्ल्ड लेवल के पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट में मेजबानी करनी है। इसमें 2026 में T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका के साथ फरवरी में, 2019 में चैंपियन ट्रॉफी अक्टूबर और 2031 में वर्ल्ड कप बांग्लादेश के साथ अक्टूबर-नवंबर में शामिल है। वहीं 2025 का महिला वनडे वर्ल्ड कप शामिल है।